मनुष्य सोचता है कि उसे भोजन चाहिए, इसीलिए वह सुबह उठते ही कुछ खाता है। दिन में कई बार खाता है, रात में भी, फिर भी भीतर कुछ खाली रह जाता है। एक अजीब बेचैनी, एक अनदेखी थकान, एक ऐसा अधूरापन जो पेट भरने के बाद भी नहीं जाता। और शायद यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। उसने अपने शरीर को भरना सीख लिया, लेकिन अपने भीतर की भूख को पहचानना नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि भोजन ही जीवन है तो सबसे अधिक खाने वाला मनुष्य सबसे अधिक शांत क्यों नहीं होता? यदि स्वाद ही सुख है तो दुनिया का हर धनी व्यक्ति भीतर से पूर्ण क्यों नहीं? और सबसे विचित्र बात, यदि शरीर केवल अन्न से चलता है तो हिमालय की उन गुफाओं में बैठे सिद्ध योगी जो कई कई दिनों तक उपवास में रहते हैं, वे जीवित कैसे रहते हैं? यहीं से शुरू होता है उस रहस्य का द्वार जिसे प्राचीन भारत ने हजारों वर्षों तक छुपा कर रखा। प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य केवल मुंह से नहीं खाता, उसकी आंखें खाती हैं, उसके कान खाते हैं, उसका मन खाता है, उसकी चेतना खाती है। और आज का मनुष्य दिन भर केवल भोजन नहीं बल्कि शोर, भय, तुलना और उत्तेजना खा रहा है। इसीलिए उसका पेट भर जाता है लेकिन आत्मा भूखी रह जाती है। ध्यान से सोचो, जब तुम दुखी होते हो तो सबसे स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगने लगता है। जब भय में होते हो तो पाचन बिगड़ जाता है, और जब भीतर शांति होती है तो साधारण भोजन भी अमृत जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि भोजन से अधिक शक्तिशाली मनःस्थिति है। आज विज्ञान भी यह मान चुका है कि शरीर केवल कैलोरीज से नहीं चलता। मस्तिष्क की अवस्था, भावनाएं, तनाव, श्वास, ये सब शरीर की ऊर्जा को बदल देते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले योगियों ने यह बात पहले ही देख ली थी। उन्होंने पाया कि मनुष्य की असली भूख शरीर की नहीं, प्राण की है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। जब आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर वास्तव में क्या खा रहा होता है? रोटी, फल, अनाज नहीं, वह सूर्य को खा रहा होता है। जी हाँ, एक वृक्ष पृथ्वी से खनिज लेता है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति ऊपर आकाश से आती है। सूर्य की अग्नि, वायु का प्राण, आकाश की ऊर्जा। वृक्ष इन अदृश्य शक्तियों को एक ठोस रूप में बांध देता है और वही फल बन जाता है, वही अन्न बन जाता है। अर्थात हर भोजन वास्तव में जमा हुई सूर्य ऊर्जा है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में भोजन को प्रसाद कहा गया, क्योंकि वह केवल पदार्थ नहीं था, वह ऊर्जा था। लेकिन यहीं एक समस्या शुरू होती है। जितना अधिक स्थूल भोजन होगा उतनी अधिक ऊर्जा उसे पचाने में लगेगी। इसीलिए भोजन के बाद भारीपन आता है, नींद आने लगती है, मन सुस्त हो जाता है। ये कमज़ोरी नहीं है, पूरा शरीर उस भोजन को तोड़ने में अपनी शक्ति लगा रहा होता है। आयुर्वेद कहता है, मनुष्य की अधिकांश जीवन शक्ति उसकी जठराग्नि में खर्च हो जाती है। अब सोचो, यदि शरीर की आधी ऊर्जा केवल पाचन में चली जाए तो जागरूकता के लिए क्या बचेगा? ध्यान के लिए क्या बचेगा? चेतना के लिए क्या बचेगा? यहीं से योगियों ने एक क्रांतिकारी प्रश्न पूछा, यदि शरीर को अंततः ऊर्जा ही चाहिए तो क्या मनुष्य उस ऊर्जा को सीधे नहीं पा सकता? क्या अन्न केवल एक माध्यम है? इसी प्रश्न से जन्म हुआ प्राण विज्ञान का। प्राचीन नाथ योगियों ने कहा, अन्न शरीर को चलाता है लेकिन प्राण जीवन को चलाता है। और यही वह बात है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। आज मनुष्य भोजन के बारे में सब जानता है, प्रोटीन, कैलोरीज, डाइट, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी ऊर्जा हर दिन कहाँ खत्म हो रही है। वह लगातार खा रहा है फिर भी थका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख पेट की नहीं है, वह भीतर किसी और चीज़ को खोज रहा है। अब मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना करो। हिमालय की एक गुफा, बाहर बर्फ गिर रही है, भीतर पूर्ण मौन, और उस मौन के बीच एक योगी स्थिर बैठा है। उसके सामने भोजन नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई संसार नहीं। फिर भी उसके चेहरे पर जो शांति है वह पूरी दुनिया के सबसे अमीर मनुष्य के पास भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भूख का स्रोत खोज लिया। वह बाहर से पूर्ण होने की कोशिश नहीं कर रहा, वह भीतर से पूर्ण है। प्राचीन उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अर्थात यह अस्तित्व पहले से ही पूर्ण है, लेकिन मनुष्य इस पूर्णता को भूल गया और तभी से उसने बाहर चीज़ें जमा करना शुरू कर दिया। भोजन, धन, सुख, मानो भीतर कोई खाली गड्ढा हो जो भर ही नहीं रहा। लेकिन सत्य यह है कि वह गड्ढा भोजन से नहीं भरेगा, क्योंकि आत्मा की भूख पदार्थ से नहीं मिटती। अब यहाँ रुकिए, सिर्फ अगले 60 सेकंड के लिए। कोई कठिन योग नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस एक छोटा सा प्रयोग। रीढ़ सीधी करो, धीरे एक लंबी श्वास लो, अब पूरी श्वास छोड़ दो
और अगली श्वास आने से पहले उस छोटे से रिक्त क्षण को महसूस करो। वह जो खालीपन है उसी में एक अजीब शांति छुपी है। उस पल में न इच्छा है, न भय, न भूख, सिर्फ मौन। सिद्धों ने इसी मौन को भोजन कहा और शायद मनुष्य की असली भूख भी इसी की है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि प्राण हर जगह मौजूद है तो फिर अधिकांश लोग लगातार कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? कौन सी वे अदृश्य आदतें हैं जो प्रतिदिन मनुष्य की जीवन शक्ति को चुपचाप चूस रही हैं? हम उन प्राण चोरों को खोलेंगे जो बिना दिखाई दिए मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। मनुष्य धीरे धीरे कमज़ोर नहीं होता, उसकी शक्ति पहले चुपचाप रिसती है, शरीर बाद में टूटता है। और सबसे भयावह बात यह है कि अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। वे सोचते हैं उम्र बढ़ रही है, काम ज़्यादा है, नींद कम हुई है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। उनका प्राण हर दिन थोड़ा थोड़ा बाहर बह रहा है। प्राचीन नाथ योगियों ने शरीर को एक पात्र कहा था। यदि उस पात्र में छेद हो तो चाहे उसमें कितना भी अमृत भर दो, वह टिकेगा नहीं। आज का मनुष्य भी यही कर रहा है। वह अच्छा भोजन करता है, दवाइयाँ लेता है, शक्ति खोजता है, लेकिन भीतर के रिसाव बंद नहीं करता। इसीलिए जितना भरता है उतना खाली महसूस करता है। योगियों ने कहा था, मनुष्य के भीतर 5 ऐसे द्वार हैं जहाँ से उसकी जीवन शक्ति लगातार बाहर निकलती रहती है, और जब तक ये 5 रिसाव बंद नहीं होते तब तक कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। आज हम उन्हीं 5 गुप्त प्राण चोरों को खोलेंगे। पहला प्राण चोर, अत्यधिक विचार। ध्यान से देखो, तुम्हारा शरीर उतना नहीं थकता जितना तुम्हारा मन थकता है। भविष्य की चिंता, बीते हुए समय का पछतावा, दूसरों से तुलना, अंदर चलती अंतहीन बातचीत। मनुष्य पूरे दिन बिना रुके सोचता रहता है, और योग कहता है जहाँ ध्यान जाता है वहीं प्राण बहता है। अर्थात यदि तुम्हारा मन पूरे दिन भय में है तो तुम्हारी ऊर्जा भी भय में बह रही है। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। लगातार तनाव में रहने वाला मस्तिष्क शरीर को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। उस समय शरीर हीलिंग रोक देता है, पाचन बिगड़ता है, हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं। मनुष्य जीवित रहता है लेकिन भीतर से धीरे धीरे टूटने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योग में ध्यान केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं था, वह ऊर्जा बचाने की विद्या था। क्योंकि स्थिर मन कम ऊर्जा खर्च करता है, और जहाँ ऊर्जा बचती है वहीं ओजस जन्म लेता है। दूसरा प्राण चोर, अत्यधिक शब्द। प्राचीन भारत में ऋषि इतने मौन क्यों रहते थे? क्या उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था? नहीं, वे जानते थे कि शब्द भी ऊर्जा लेते हैं। हर अनावश्यक बहस, हर शिकायत, हर क्रोध, हर झूठ तुम्हारे भीतर की शक्ति को खींचता है। ध्यान से देखो, कुछ लोगों से थोड़ी देर बात करने के बाद ही मन भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों में भी कंपन होता है, और हर कंपन प्राण खर्च करता है। इसीलिए योगियों ने कहा, कम बोलो, धीरे बोलो, सत्य बोलो, क्योंकि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन ऊर्जा का संरक्षण है। तीसरा प्राण चोर, दृष्टि। यह सबसे रहस्यमय है। तुम्हारी आंखें केवल देखने का साधन नहीं हैं, वे ऊर्जा के द्वार हैं। आज का मनुष्य सुबह उठते ही स्क्रीन देखता है, दिन भर तेज रोशनी, तेज गति, अंतहीन चित्र। मस्तिष्क को कभी विश्राम ही नहीं मिलता, और धीरे धीरे उसकी ध्यान शक्ति टूटने लगती है। इसीलिए प्राचीन योग में त्राटक था, एक दीपक की लौ पर स्थिर दृष्टि। क्यों? क्योंकि जहाँ दृष्टि स्थिर होती है वहीं प्राण स्थिर होने लगता है। लेकिन आधुनिक मनुष्य की दृष्टि हर सेकंड भटक रही है, और जहाँ दृष्टि भटकेगी वहीं चेतना बिखरेगी। चौथा प्राण चोर, असंयम। यह वह रहस्य है जिसे प्राचीन योगियों ने सबसे अधिक छुपा कर रखा। वे कहते थे, मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो या तो उसे पशु बना सकती है या देवता, वही शक्ति जिससे नया जीवन जन्म लेता है। जब यह ऊर्जा लगातार बाहर बहती रहती है तो शरीर भारी होने लगता है, आँखों की चमक कम होने लगती है, इच्छा शक्ति टूटने लगती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को केवल नियम नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण कहा गया, क्योंकि जहाँ ऊर्जा रुकती है वहीं रूपांतरण शुरू होता है। अब पांचवा और सबसे खतरनाक प्राण चोर, अत्यधिक भोजन। जी हाँ, वही चीज़ जिसे मनुष्य शक्ति समझता है। आयुर्वेद कहता है, अधिक भोजन धीमा विष है, क्योंकि शरीर को जितना चाहिए उससे अधिक हरने वाला प्राण पर बोझ बन जाता है। इसीलिए भोजन के बाद सुस्ती आती है, नींद आती है, मन भारी हो जाता है, पूरा शरीर उस भोजन को पचाने में लग जाता है और चेतना नीचे गिरने लगती है।
यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने उपवास को इतना महत्व दिया। उपवास शरीर को दंड देने के लिए नहीं था, वह भीतर जगह बनाने की प्रक्रिया थी, क्योंकि जहाँ रिक्तता बनती है वहीं पहली बार प्राण उतरता है। अब सिर्फ अगले 60 सेकंड के लिए एक छोटा सा प्रयोग करो। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखो, अंगूठे और अनामिका को मिलाओ। यह प्राण मुद्रा है। अब धीरे धीरे श्वास लो और महसूस करो कि श्वास के साथ ऊर्जा भीतर लौट रही है। धीरे श्वास छोड़ो और महसूस करो कि भीतर का शोर कम हो रहा है। बस 60 सेकंड। कोई विचार मत पकड़ो, कोई इच्छा मत पकड़ो, सिर्फ अपनी ऊर्जा को सुनो। यदि इस क्षण तुम्हें हल्की शांति महसूस हो रही है तो समझो ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर लौटना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। यदि मनुष्य वास्तव में अपने प्राण को बचा ले तो उसके शरीर और चेतना में क्या बदलता है। क्यों कुछ योगियों की आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं? क्यों उनकी उपस्थिति भर से लोग शांत हो जाते थे? हम उस शक्ति को खोलेंगे जिसे प्राचीन तंत्र ने ओजस कहा। प्राचीन भारत में जब कोई साधारण मनुष्य पहली बार किसी सिद्ध योगी के सामने बैठता था तो वह अक्सर एक ही बात कहता था। उनकी आंखों में कुछ अलग था, कोई विचित्र चमक, कोई गहराई, कोई ऐसी स्थिरता जो सामान्य मनुष्यों में दिखाई नहीं देती। और सबसे रहस्यमय बात, उनके पास बैठते ही मन शांत होने लगता था, बिना शब्दों के, बिना स्पर्श के, मानो उनके भीतर कोई अदृश्य सूर्य जल रहा हो। नाथ योगियों ने इस शक्ति को एक नाम दिया था, ओजस। यह केवल ऊर्जा नहीं थी, यह संचित प्राण था, वह जीवन शक्ति जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेरना बंद कर देता है। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य समझिए। आधुनिक दुनिया मनुष्य को हमेशा बाहर की ओर धकेलती है और चाहिए, और मनोरंजन और उत्तेजना और भोजन और शोर। लेकिन योग की दिशा उलटी थी। योग भीतर जाता है। योगी जानता था कि ऊर्जा वहीं बढ़ती है जहाँ व्यर्थ गति रुकती है। इसीलिए जितना साधक स्थिर होता जाता था उतना उसका ओजस बढ़ने लगता था। और फिर एक समय ऐसा आता था जब उसकी उपस्थिति ही शक्ति बन जाती थी। आज साइंस भी यह मानने लगा है कि मनुष्य का नर्वस सिस्टम केवल शरीर नहीं चलाता, वह आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इसीलिए कुछ लोगों के पास बैठते ही बेचैनी होती है और कुछ के पास बैठते ही शांति। योगियों ने इसे ऑरा नहीं कहा था, वे कहते थे प्राण क्षेत्र, एक ऐसा अदृश्य कंपन जो मनुष्य की चेतना से निकलता है। और यही कारण है कि सिद्धों के पास बैठकर लोग बिना कारण रो पड़ते थे, शांत हो जाते थे, भीतर हल्का महसूस करते थे, क्योंकि उनके भीतर प्राण स्थिर हो चुका था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, यदि यह शक्ति हर मनुष्य के भीतर है तो अधिकांश लोग भीतर से इतने कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि आधुनिक जीवन ओजस बनने ही नहीं देता। मनुष्य सुबह उठते ही शोर में घुस जाता है, स्क्रीन, सूचनाएं, तुलना, इच्छाएं। उसका नर्वस सिस्टम कभी शांत ही नहीं होता, और जहाँ निरंतर उत्तेजना होगी वहाँ प्राण स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए प्राचीन गुरुकुलों में साधना का पहला नियम था धीमा होना, धीरे खाना, धीरे बोलना, धीरे चलना, धीरे श्वास लेना, क्योंकि जब गति धीमी होती है तभी चेतना गहरी होने लगती है। अब यहाँ एक और रहस्य खुलता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही छुपी है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगती है। इसीलिए वे रीढ़ को इतना महत्व देते थे। उनके लिए मेरुदंड केवल हड्डी नहीं था, वह चेतना का स्तंभ था। और जब प्राण उसी मार्ग से ऊपर उठता था तो मनुष्य की अवस्था बदलने लगती थी। उसकी दृष्टि बदलती थी, विचार बदलते थे, आवाज़ बदलती थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे का तेज भी बदल जाता था। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले भी प्रभावशाली लगते हैं। वे केवल शरीर से नहीं बोल रहे होते, उनका प्राण बोल रहा होता है। और यही ओजस है, संचित चेतना, स्थिर जीवन शक्ति। अब मेरे साथ एक दृश्य की कल्पना करो। घना हिमालय, रात का समय, पूर्ण मौन, और एक गुफा के भीतर एक योगी स्थिर बैठा है। उसकी श्वास इतनी धीमी है कि सामने रखा दीपक भी नहीं हिल रहा। उसका शरीर लगभग निश्चल है, लेकिन भीतर उसकी चेतना पूरी तरह जागृत है, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा को बाहर बहाना बंद कर दिया है। वह अब संसार से शक्ति नहीं मांग रहा, वह स्वयं शक्ति बन चुका है। और शायद यही वह बात है जिसे आधुनिक मनुष्य सबसे अधिक भूल चुका है। वह शक्ति खोजने बाहर भाग रहा है, जबकि उसका सबसे बड़ा खजाना भीतर छुपा है। अब
आज हमने क्या जाना कि मनुष्य की असली भूख केवल भोजन की नहीं, वह प्राण की भूख है, पूर्णता की भूख है, उस मौन की भूख है जहाँ भीतर का शोर समाप्त हो जाता है। और शायद इसीलिए पूरी दुनिया पाने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली रह जाता है, क्योंकि आत्मा को पदार्थ नहीं चाहिए, उसे स्मरण चाहिए। यह स्मरण कि तुम केवल मांस और अस्थि का शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जिसमें यह पूरा जीवन घट रहा है। यदि आज इस वीडियो ने, इस मौन ने तुम्हें एक पल के लिए भी भीतर छुआ हो, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, प्राण। क्योंकि यही वह शक्ति है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य की भूख हमेशा के लिए बदलने लगती है। लेकिन यहाँ एक अंतिम रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। यदि मनुष्य वास्तव में प्राण से चल सकता है, यदि भीतर इतनी शक्ति छुपी है, तो फिर अधिकांश लोग जीवन भर उस शक्ति को महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों वे सुबह उठते ही थक जाते हैं? क्यों उनका मन हमेशा भारी रहता है? क्यों भीतर एक अदृश्य डर हर समय चिपका रहता है? क्योंकि आधुनिक मनुष्य ने अपने भीतर का मौन खो दिया है, और जहाँ मौन नहीं होता वहाँ प्राण की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ध्यान से देखो, तुम कभी अकेले नहीं रहते। यदि बाहर लोग नहीं हैं तो भीतर विचार हैं, यदि शब्द नहीं हैं तो स्क्रीन है, यदि शोर नहीं है तो इच्छा है। मनुष्य हर समय किसी न किसी चीज़ से भाग रहा है, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि वह जिस चीज़ से सबसे अधिक भाग रहा है वह उसका अपना खालीपन है। इसीलिए प्राचीन साधना में मौन को इतना महत्व दिया गया। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं था, मौन का अर्थ था अपने भीतर के शोर को देखना। पहली बार यह देखना कि मन लगातार भाग रहा है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छा में, कभी भय में, और इसी भागने में मनुष्य की पूरी जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि जब कोई साधक पहली बार लंबे मौन में बैठता है तो शुरुआत में उसे शांति नहीं मिलती, उसे बेचैनी मिलती है। क्यों? क्योंकि पहली बार वह स्वयं से मिल रहा होता है, वह देख रहा होता है कि भीतर कितनी भूख है, कितना भय है, कितनी अधूरी इच्छाएं हैं। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग भाग जाते हैं, वे फिर शोर में लौट जाते हैं, मनोरंजन में, भोजन में, व्यस्तता में। क्योंकि शून्यता से सामना करना आसान नहीं, लेकिन सिद्ध वहीं रुकते थे। वे उस खालीपन से भागते नहीं थे, वे उसे देखते थे, उसे जीते थे, और धीरे धीरे वही खालीपन मौन में बदलने लगता था। फिर एक क्षण ऐसा आता था जब विचार धीमे पड़ने लगते थे, श्वास शांत होने लगती थी, और पहली बार मनुष्य अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करता था जो हमेशा से वहाँ थी। उपनिषद कहते हैं, यथा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। जब इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यही योग का अंतिम रहस्य था, बाहर कुछ जोड़ना नहीं, भीतर का शोर हटाना, क्योंकि सत्य हमेशा से वहीं था। आज विज्ञान भी यह देख रहा है कि लगातार उत्तेजना में रहने वाला मस्तिष्क धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक स्थिरता खो देता है, अटेंशन टूटने लगता है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। मनुष्य को हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यानी आधुनिक दुनिया मनुष्य को बाहर से भर रही है और भीतर से खाली कर रही है। इसीलिए आज पहले से ज़्यादा भोजन है, लेकिन पहले से ज़्यादा बेचैनी भी। पहले से ज़्यादा मनोरंजन है, लेकिन पहले से ज़्यादा अकेलापन भी। क्योंकि आत्मा को डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसे मौन चाहिए। यह पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अगले 60 सेकंड कोई टेक्निक मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस स्थिर बैठो, रीढ़ सीधी, धीरे श्वास अंदर, धीरे बाहर। अब केवल सुनो कमरे की आवाज़ें, अपनी श्वास, अपने हृदय की धड़कन, और उन सब के पीछे जो मौन है उसे महसूस करो। वही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। वहीं प्राण सबसे गहरा बहता है, वहीं इच्छा शांत होती है, वहीं भय समाप्त होने लगता है। और शायद इसीलिए सिद्ध कहते थे, मनुष्य की असली भूख भोजन नहीं, स्वयं को खोजने की भूख है। तुम शक्ति खोजने बाहर मत भागो, पहले अपने भीतर जगह बनाओ, क्योंकि जहाँ रिक्तता बनती है वहीं पहली बार ब्रह्मांड उतरता है। यदि आज इस मौन ने, इस शून्यता ने तुम्हें एक पल के लिए भी भीतर छुआ हो, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, मौन। क्योंकि शायद यही वह द्वार है जहाँ से हर जागरण शुरू होता है।